वेलकम टू आगे विद से दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपकी जो यूपी से राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आई है, इसका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है और इसका नया सिलेबस लॉन्च किया गया है। तो इस बुक में आपका जो लेखपाल का नया सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है और उसको पूरी तरह से कवर भी किया गया है। तो आपका जो भी लेखपाल का सिलेबस है उसको अच्छे से इस बुक में कवर किया। उसके साथ में 3 शॉर्ट पेपर 2000 प्लस यहाँ पर पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण प्रश्न और 100% गारंटी के साथ आपका सिलेबस इस बुक में कवर किया जाएगा। नवीनतम पाठ्यक्रम परीक्षा पद्धति पर आधारित ये सर्वश्रेष्ठ बुक आपके लिए तैयार की गई है। तो आप लोग ये बुक ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर में जाके भी ये बुक ले सकते हैं। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की ही संपूर्ण स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्ट वाइड यहाँ पर कई बुक्स आती हैं जो कि राजस्व लेखपाल के लिए हैं। आप लोग इन बुक्स को लेकर भी अपनी राजस्व लेखपाल की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपी की भर्तियों के बारे में। यूपी एजीटीए छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एजीटीए डीवी इस दिन से शुरू, जूनियर असिस्टेंट 5512 रिजल्ट खुशखबरी है। तो वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी दे देता हूं आप लोगों को। कल मैंने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि ओबीसी के किसी छात्र द्वारा शिकायत की गई है ओबीसी आरक्षण को लेकर। लेकिन कुछ लोग जिनके पास दिमाग तो है लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं, उनको ये लगने लगा कि ये शिकायत मैंने की है, तो वो लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो उनको मैं ये बात बोलना चाहूँगा, अपने दिमाग का यूज कीजिए थोड़ा सा। और उसमें जो शिकायत की गई है वो किसी ओबीसी आरक्षण के लिए ओबीसी छात्र द्वारा ही की गई है, ठीक है। बाकी उस शिकायत से कोई लेना देना नहीं है, मैंने बस जानकारी दे दी, क्योंकि एजीटीए की कोई भी जानकारी हो, अच्छी हो या बुरी हो, जैसी भी हो, मैं आप तक पहुंचा देता हूं, ठीक है। तो मेरे द्वारा सिर्फ जानकारी दी गई थी, वो शिकायत किसी ओबीसी छात्र द्वारा की गई है। और बाकी कुछ लोग भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ लोगों को, तो वो लोग किस तरह के लोग हैं उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। बाकी मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि जो आपका सभी का और जो भी मेरे विरोधी हैं उन सभी का भी एजीटीए में सिलेक्शन हो जाए जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है। आगे ये सब चलता रहता है, मैं इसको ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को गलतफहमी हो रही थी, तो आपको ये छोटी सी जानकारी मैंने दे दी। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एजीटीए छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। डीवी को लेकर खुशखबरी प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, अभी 18 दिसंबर को ही मैंने वीडियो बना के आपको जानकारी दी थी कि जनवरी लास्ट या दिसंबर में आपकी जो डीवी है वो लगाई जा सकती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि यूपी में समय समय पर जो है वो बदलाव होते रहते हैं। कोई भी भर्ती प्राथमिकता में आ जाती है और कोई भी भर्ती का जो काम है वो पहले शुरू हो जाता है और पहले कर दिया जाता है, किसी भी भर्ती को लेट कर दिया जाता है। तो ये सब यूपी में चलता रहता है। आज जो लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हुई है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले जो बता चुका हूँ 4 दिन पहले, वो भी जानकारी कहीं से मिली थी, इसलिए आप लोगों को बताई गई थी। लेकिन आज जो जानकारी मिली है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, 30 अक्टूबर को टेलीग्राम पर मैंने एक पोस्ट डाली थी। इसमें आप लोगों को तभी बता दिया था दिसंबर जनवरी मानकर चलें आपकी डीवी। तो दोस्तों, आज जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार देखिए, यूपी ने डीवी का काम शुरू कर दिया है और 2 जनवरी को एक डीवी लगा भी दी गई है। और वो ऑडिटर 530 की डीवी है। जो भी बचे हुए छात्र हैं तो उनकी डीवी लगाई गई है। तो अब धीरे धीरे जो है सभी भर्तियों की डीवी लगाई जाएगी। जो भी भर्तियां जिनके रिजल्ट आए हुए हैं, जिनकी भी डीवी होनी है, सभी की डीवी लगाई जाएगी। बात करें एजीटीए की, तो इसकी जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है दोस्तों कि पिछले हफ्ते जब मैंने वीडियो बना के आपको जानकारी दी थी, तो उसके बाद और पहले भी जो कृषि विभाग है वहाँ से कई बार रिमाइंडर भेजा जा रहा है लगातार आयोग को, क्योंकि ये भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट करवानी है और उसके बाद नई वैकेंसी भी निकालनी है एजीटीए की, ठीक है। तो यही वजह है कि कृषि विभाग में एजीटीए कर्मचारियों की कमी है और जल्द से जल्द कृषि विभाग भी चाहता है कि इसमें जल्द से जल्द आप लोगों की नियुक्ति हो जाए, ठीक है। तो लगातार रिमाइंडर भेजने के बाद एजीटीए डीवी जो है इसका काम जो है अब आयोग में स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जो जानकारी मिली है उसका काम, ये आपका एजीटीए डीवी का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। देखिए, अभी तक जो भी जानकारी मिलती थी, मैंने कभी नहीं बोला कि अब नोटिस आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा, अगले हफ्ते तक आ जाएगा। लेकिन आज जो जानकारी मिली है वो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि एजीटीए डीवी का काम आपका स्टार्ट हो गया है। और जब काम स्टार्ट हो ही गया है तो इसका काम 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर संभावना बन रही है इस हफ्ते ही आपका एजीटीए का नोटिस आ जाए, इसी हफ्ते आपका एजीटीए का नोटिस जारी हो सकता है अगर ये डीवी का काम पूरा हो जाता है तो। नहीं तो ये अगले हफ्ते तक आप लोगों को एजीटीए डीवी का नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
क्योंकि आयोग में काम स्टार्ट हो ही गया है। तो इस हफ्ते अगर आपका काम कंप्लीट हो जाता है, मतलब शेड्यूल बन जाता है, तो इसी हफ्ते आपका नोटिस आ जाएगा, नहीं तो ये अगले हफ्ते आपको शेड्यूल का नोटिस जो है वो देखने को मिल जाएगा। AGTA की DB कब से लगेगी, इसकी बात करें तो पिछले वीडियो में ही बताया था, जब नोटिस आती है उसके 2 हफ्ते बाद आपकी जो है DB का शेड्यूल लगाया जाता है। मतलब जब भी नोटिस आए, जैसे कि मान लीजिए आज नोटिस अगर किसी की आती है तो उसके 2 हफ्ते बाद आपकी DB स्टार्ट होती है। इस तरह से शेड्यूल बनाया जाता है। तो AGTA में भी आपको ऐसा ही लगभग देखने को मिलेगा। जब भी नोटिस आएगी उसके 2 हफ्ते बाद आपकी DB स्टार्ट हो जाएगी। और इस हफ्ते अगर आपका नोटिस आ जाता है या अगले हफ्ते आता है, तो इस हफ्ते आता है तो 10 तारीख मान लीजिए, और अगले हफ्ते आता है तो 15 तारीख मान लीजिए। मतलब 10 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास से आप लोगों की DB जो है वो स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। ठीक है। बाकी जो जानकारी मिली है आपकी DB शेड्यूल पर आज काम जो है, आज की जानकारी के अनुसार काम स्टार्ट हो चुका है। तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते आपको ये इसका नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, जो भी मैंने बता रखे हैं आप लोगों को, आपकी DB आराम से हो जाएगी। आगे बात करें जूनियर असिस्टेंट 5512 रिजल्ट खुशखबरी के बारे में। तो जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो टाइपिंग है वो अभी जल्द ही ख़त्म हुई है 17 तारीख को। अब इसके रिजल्ट पर भी काम स्टार्ट हो गया है। टाइपिंग का रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 5512 की भी DB बहुत जल्द ही लगाई जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ये आयोग की प्राथमिकता में है। जल्द से जल्द ये पूरी करवानी है। और 1 फरवरी को जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी लगा है, फिर उसका भी काम देखना है। और जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती भी आने वाली है, उसका भी काम देखना है। तो यही वजह है, ये भर्ती प्राथमिकता में है और इसका काम बहुत जल्द ही किया जा रहा है। तो जूनियर असिस्टेंट 5512 का भी रिजल्ट का काम स्टार्ट हो गया है। तो ये भी आपको अगले 2 से 3 सप्ताह में जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 2 से 3 सप्ताह मतलब 10 जनवरी के आसपास तक, जैसे भी जिस स्पीड से भी काम होगा, मतलब जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी के 10 तारीख तक आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसा भी अपडेट रहेगा मैं अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो ये हो गई पूरी जानकारी। UPSC और AGT भर्ती की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।